ओम शांति। तो आज सभी जूम पर भी बैठे हैं और यहाँ भी है ना, तो सम्मुख भी और जूम पर भी दोनों प्रकार से आज क्लास होगी। आज मुरली सुनी है सभी ने? सब सुनकर बैठे? ठीक है, ठीक है। कौन नहीं सुनकर बैठे? ठीक है, कुछ एक है तो आप लोग बाद में सुनना, है ना। और थोड़ा मुरली पर चिंतन मनन में सुना दूंगी और बाद में आप मुरली सुनना डिटेल में। तो आज बाबा मुरली में कहते हैं हम बच्चों को कि दुनिया में सभी पत्थर बुद्धि है और पत्थर बुद्धि की निशानी क्या है कि वो अपने कुल का विनाश करने के लिए सामग्री तैयार करते हैं। वो ऐसे कर्म करते हैं जिससे अपना ही नुकसान होता है। ये है पत्थर बुद्धि की निशानी। हम भी पत्थर बुद्धि थे, है ना। हम भी पहले क्या करते थे, अभी भी करते हैं या अभी पारस बुद्धि बन गए है ना। सोचते तो यही है कि अभी हम पारस बुद्धि बने, लेकिन फिर हमें चेक करना होता है कि अभी भी क्या हम वही कर्म करते हैं जो हम अज्ञान काल में करते आए। तो दुनिया में ऐसा क्या करते हैं लोग जो कहेंगे कि ये पत्थर बुद्धि है, या अपने अगेंस्ट ही, या सेल्फ सैबोटेज करने वाला, या जो कर्म अपने को नुकसान पहुंचाए वो कर्म करते हैं। तो उसमें बाबा आज कहते हैं जैसे विनाश का सामान बनाते हैं, है ना, बॉम्ब्स बनाते हैं, सब बनाते हैं, और फिर विनाश जब वो सामग्री यूज़ होगी तो विनाश तो सभी का होगा ना, तो अपने ऊपर भी उसका असर आएगा। लेकिन उस बात को समझते नहीं है, है ना। जैसे आप देखो कि मनुष्य ड्रग्स बनाता है, अल्कोहल बनाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाता है जो अपने लिए नुकसान कारक है। और मैं ऐसे बहुत सारे केसेस जानती हूँ जहाँ पर जो इंडस्ट्री में हम हैं, जिसमें विकर्म बन रहा है, उसी इंडस्ट्री का शिकार जब अपने बच्चे बन जाते हैं, अपने परिवार में कोई बन जाता है, तो फिर उनको बड़ा दुख होता है कि हमने ये किया और आज हमारे ही बच्चे इसका शिकार बन गए। लेकिन जब हम, वो कहते हैं ना, जब हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते तो सोचते कि हम नहीं गिरेंगे, बाकी सब आकर गिर जाएंगे। तो ऐसे ही विनाश वाले भी क्या समझते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, बाकी सबको हम विनाश करने के निमित्त बन जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जो भी कर्म हम करेंगे उसका फल हमें भी किसी न किसी रूप से, है ना, हमारे को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो पत्थर बुद्धि है, और सच देखा जाए तो कल की जो बाबा की मुरली थी, बाबा ने उसमें आदतों के बारे में बताया, है ना। और फिर बाबा ने कहा विकारी आदत बन जाती है तो उसकी टेस्ट आत्मा को चढ़ जाती है ना, और फिर वो जो आदत है वो फिर वृद्धि को पाती जाती है, वो उस प्रकार से हमसे विकर्म कराती जाती है। तो ये बात कल की मुरली में बाबा ने हमें कही। अब हम इसमें समझें कि जो कर्म हम करते हैं उसका भी फल हमें भोगना पड़ेगा। जो संस्कार हम बनाएंगे, विकारी कर्म करने के आधार से जो संस्कार हम बनाएंगे, वो संस्कार भी हमें कल दुख देने वाले हैं, है ना। अब मैं इस बात को आज विचार कर रही थी, जैसे आज बाबा ने स्लोगन में कमल आसनधारी कहा, है ना, कि कमल आसनधारी जो है वो सर्व आकर्षण से मुक्त हैं और कर्म योगी हैं, बाबा की याद में है। तो मैं विचार कर रही थी कमल आसनधारी के ऊपर, और फिर पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि सब कनेक्टेड है। तो मैं सोच रही थी, देखो जिस दिन सात्विक भोजन बनता है ना, बड़ा सिंपल भोजन, जैसे रोटी है, दाल है, सब्जी है, आप ऐसे थालियां भर भर के नहीं खाते है ना। वो कितना खाएंगे जितना शरीर के लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन जिस दिन राजसिक या तामसिक भोजन बनेगा उस दिन ज़्यादा खाया जाता है ना। तो
आत्मा की जो नेचुरल स्टेट है उसमें अट्रैक्शन नहीं होता। जो आत्मा के लिए नेचुरल है उसमें कभी अट्रैक्शन नहीं होता, आप उसको एक्स्ट्रा नहीं करते। आपने कभी बोला कि मुझे इतना अट्रैक्शन हुआ योग का, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा योग कर लिया? हाँ, कभी नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि जो नेचुरल स्टेट होती है ना वो बड़ी बैलेंस वाली स्टेट होती है। कोई कहेगा इतने शांति में रहे कि आज पूरे दिन शांत रहे, एक्स्ट्रा शांति हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। कभी नेचुरल जो चीज़ होती है, जो आत्मा की नेचर के हिसाब से, वो कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होगी। उसकी कभी हमें ऐसी आकर्षण नहीं होती कि हम अति में चले जाएं, है ना। वो हमेशा बैलेंस में होती है। नेचुरल फूड जो शरीर के लिए अच्छा है वो कभी अति में नहीं खाया जाता। जो चीज़ कानों के लिए अच्छी है वो अति में नहीं सुनी जाती। जो आँखों के लिए अच्छी है वो अति में नहीं देखी जाती। तो ये जो अति है ये होती ही वहाँ है जहाँ विकार होता है ना। जहाँ विकार होता है ना वहाँ आत्मा का कंट्रोल खो जाता है, क्योंकि जब हम विकारों के अधीन होते हैं तब आत्मा के अंदर बुद्धि परख शक्ति काम नहीं करती, तब वो एक्स्ट्रा होता है ना। और लोभ के वश एक्स्ट्रा खाएंगे, मोह के वश एक्स्ट्रा करेंगे, है ना। मोह की निशानी है एक्स्ट्रा पैम्परिंग, एक्स्ट्रा केयर, है ना। बच्चे को इतना प्यार देते हैं कि वो बच्चा कदर करना ही भूल जाता है। तो ये एक्स्ट्रा वहाँ होता है जहाँ विकार होता है। अहंकार होगा ना तो एक्स्ट्रा बातचीत, एक्स्ट्रा लेन देन, सब कुछ एक्स्ट्रा होता है ये विकारों के वश। तो जब बाबा कहते कमल आसनधारी, तो जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की खींच नहीं होती। जैसे वो रहेगी हर चीज़ के बीच, लेकिन उसको कोई आकर्षण नहीं होगी, है ना। यू विल ओनली डू एज मच इज नीडेड, यू विल ओनली हैव एज मच एज इज नीडेड। आपको कोई एक्यूमुलेट करने की, कुछ एक्स्ट्रा करने की, भोगने की इच्छा नहीं होगी। तो ये कमल आसनधारी जो होते हैं ये अट्रैक्शन में नहीं जाते, किसी भी एक्सटर्नल चीज़ की उनको खींच नहीं होती, क्योंकि कमल आसनधारी माना प्योर, और प्योर माना बैलेंस्ड, है ना। तो ऐसी आत्मा के अंदर नेचुरल स्टेट होती है कि वो कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं जाएगी। और बाबा कहते हैं ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि को कोई या कुछ खींचता नहीं है, वो बच्चे बाबा के साथ योग युक्त होते हैं। क्योंकि अगर कोई देहधारी या वस्तु या कोई भी चीज़ हमें खींच रही है तो बाप होगा या पाप होगा, जैसे बाबा ने सिंपल बताया ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस समय पर हमें वहाँ भी अट्रैक्शन है और हम इस तरफ बाबा को भी याद कर रहे हैं। नहीं, फरियाद ज़रूर कर सकते हैं कि बाबा मुझे वो चीज़ चाहिए, अब तुम भी मेरे साथ चलो और दिलाओ, वो अलग बात है। लेकिन कर्म योगी हो, माना बाबा के साथ संपूर्ण योग युक्त हो, वो स्थिति उस अट्रैक्शन की स्टेट में कभी भी नहीं होती। इसीलिए आज बाबा ये जो कमल आसनधारी, आकर्षण मुक्त, और फिर उस आकर्षण मुक्त में कर्म योगी की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। अब आप सोचो कि ये जो कमल आसनधारी है ये हम बने कैसे बनेंगे, कैसे वर्क करें? हाँ, कमल आसनधारी कैसे बने? बुद्धि को बाबा की बुद्धि से कनेक्ट करें। कमल आसनधारी कैसे बने? जो बाबा कहते हैं श्रीमत, है ना। बाबा हमें हर इंद्री के लिए वो सजेस्ट करते हैं जो उसके लिए नेचुरल है। बाबा कहते शरीर के लिए 4 बजे उठना नेचुरल है, तुम सतयुग में ऐसे ही उठते थे, है ना। तुम्हारे लिए सात्विक भोजन नेचुरल है। हम कहते कहाँ नेचुरल है, अच्छा ही नहीं लगता है ना। तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि विकारी की नेचर सात्विक नहीं रही है अभी। तो इसलिए जो हमारे लिए नेचुरल था वो बाबा हमें मर्यादा के रूप में देते हैं। और बाबा कहते ये तुम्हारी मर्यादा है, ये तुम्हारी खाने की मर्यादा है, ये तुम्हारी उठने की मर्यादा है, ये तुम्हारी सोचने की मर्यादा है, ये तुम्हारे बोलने की मर्यादा है।
इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है ना, तो बाबा की मर्यादाओं पर चलना बहुत ज़रूरी। और हमारे अंदर हम डिसिप्लिन का जो महत्व है, हमेशा डिसिप्लिन का महत्व ख़त्म क्यों हो जाता था? क्योंकि फोर्स से डिसिप्लिन दिया जाता है ना। लेकिन बाबा कभी हमें फोर्स नहीं करते या डराते नहीं। जैसे बाबा ने परसों की वाणी में कहा ना कि कोई मजबूरी से या परिस्थिति प्रमाण, है ना, उस प्रकार से हमें कोई मर्यादा की आपको ऐसा करना ही है, उस प्रकार से बाबा हमें मर्यादा नहीं देते कि करना ही है ना। कल भोजन शुद्ध नहीं किया तो क्लास से बाहर, ऐसा नहीं कहते बाबा, है ना, कि आपकी ये मर्यादा है। जैसे कई बार मैं जब ज्ञान में आई तो कोई मिलते थे ना तो पूछते थे आपके यहाँ पर क्या क्या अलाउड नहीं है ना। तो हम कहते थे अलाउड नहीं है मतलब क्या? तो कहते थे नहीं मतलब आपको क्या मना है। तो मैंने कहा हमें कोई मना कर सकता है क्या? हमें मना करेंगे हम छुप के कर लेंगे, है ना, मनाही हमें कोई थोड़ी है। तो बाबा हमें कहते हैं मैं ऐसा तुम्हें कुछ नहीं कहता कि तुम कहो हमें अलाउड नहीं है या हमें रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसी मर्यादा बाबा हमें नहीं देते। बाबा हमें देते हैं वो मर्यादा जो बाबा हमें रोज़ बताते हैं, बच्चे तुम्हारे लिए अच्छा है ना। और बाबा मुरली में कई बार कहते हैं, बच्चा कहता है मेरे से नहीं हुआ तो बाबा कहते कोई बात नहीं कल फिर करो। हाँ, बाबा कभी ऐसा नहीं कहते अच्छा तुमसे नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, है ना, आप कल से क्लास में मत आना, ऐसा बाबा कभी नहीं कहते। बाबा कहते अच्छा बच्चे नहीं हुआ ना कल करो। तो बाबा हमें ये जो मर्यादा पर भी चलाते हैं, वो बाबा हमारे विवेक से बात करते हैं रोज़, है ना। रोज़ बाबा हमें मुरली में बाबा बिठाकर आत्मा से बात करते हैं। आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा जो गुण स्वरूप है, उससे बाबा रोज़ बात करते हैं। हमारी हालत कैसी है? जैसे अमनेशिया हो जाता है ना, किसी को मेमोरी लॉस हो गया है, तो ऐसे हमारी हालत है। तो जिसको अमनेशिया हो जाता है ना, उसको रोज़ उसी स्थान पर लेकर जाओ, वही बातें सुनाओ, वही दृश्य दिखाओ, तो धीरे धीरे उसको याद आने लगता है ना। तो हमारी भी हालत वही है। पहले दिन बाबा हमें कहते तुम देवता थे, हम कहते नहीं देवता हम तो नहीं थे, देवता ऐसा तो नहीं लगता हमें, है ना। फिर धीरे धीरे सुनते जाते फिर हमारी मेमोरी जैसे वापस आती जाती है, और फिर एक दिन आता है हम कहते हम नहीं थे तो और कौन था, हम ही थे देवता। तो बाबा कहते इस प्रकार से बाबा हमें रोज़ रोज़ जो हम थे, जो हमारी नेचुरल स्टेट है, उसको हमें बाबा मर्यादा के रूप में रोज़ देते जाते हैं। और जब हम चाहे बाबा के प्यार में, चाहे समझ से, चाहे कैसे भी, जब हम उन मर्यादाओं पर चलते जाते हैं तो हमारी हर इंद्री का शुद्धिकरण होता जाता है। चाहे वो मन है, चाहे बुद्धि है, चाहे संस्कार है, चाहे कान, नाक, आँख, मुंह, त्वचा है, हर इंद्री का पर्जिंग या प्योरिफिकेशन होता है, क्योंकि आप उसको सिर्फ वही देते हो जो उसके लिए अच्छा है, जो उसके लिए नेचुरल है ना। और पहले पहले अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंद्रियों को रस तो दूसरा वाला बैठा हुआ है ना, तो वो बड़े, इसीलिए तो महाभारत युद्ध होता है ना अंदर। लेकिन जैसे जैसे बाबा कहता है संकल्प में भी एक बाबा ही होना चाहिए, कोई देहधारी नहीं, है ना। या बुद्धि में एक बाबा की बात, एक बाबा का ज्ञान, है ना। संस्कार, जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। तो हम इस मर्यादा पर चलते हैं, चेक एंड चेंज करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि सोचते हैं कि आज पवित्र रहेंगे, मेरा पिता पवित्रता का सागर है तो मैं भी पवित्रता की स्थिति में रहूं। फिर देखते हैं थोड़ी देर के बाद, है ना, संकल्प में भी अपवित्रता, वचन में भी आ गई। फिर उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं चेंज करना है, मैं बाबा का बच्चा हूँ ना, मुझे ऐसे नहीं करना है। ऐसे करते 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 हम कमल आसनधारी बन जाते हैं, हमारी हर इंद्री पवित्र हो जाती है। और जब हर इंद्री पवित्र हो जाती है तो पवित्र इंद्रियों को आकर्षण नहीं होती, पवित्र इंद्रियां कभी आकर्षित नहीं होती। इसीलिए ये जो जब हम योग में बैठते हैं तो योग में बैठते हैं तो हमें कितनी सारी चीज़ें खींचती हैं। आप देखते हो योग में हम 15 मिनट भी बैठ नहीं पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि जैसे ही हम योग में बैठेंगे तो ऐसा लगेगा पैरों में दर्द हो रहा है
है ना। फिर देखेंगे यहाँ कुछ बाल अटक गया है, या देखेंगे आँखों में कुछ किरकिरी आ गई है। फिर याद आएगा, कोई व्यक्ति याद आएगा, कोई बात याद आएगी, या चेयर कंफर्टेबल नहीं है लगेगा, है ना, चेयर में कुछ दर्द हो रहा है ऐसा लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमें खींचती हैं। और वो खींचती क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर अभी अपवित्रता है, और ये जो अपवित्रता है इसी के कारण हमें खींच होती है। और जब ये खींच होगी तो आप सोचो, अंत घड़ी जब हमें जाना होगा तब कैसे जाएंगे? अगर आज 15 मिनट हम खींच के बिना नहीं रह पाएंगे, और आपको क्या लगता है विनाश काल कितना लंबा होगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड नहीं, वर्षों चलेगा, वर्षों चलेगा, है ना। विनाश काल होगा ना पूरा। तो जब वो वर्षों चलेगा तब उस समय पर वो जो प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों विकार, है ना, जैसे आप देखो कि आज अभी ये जो छोटा सा हमने रिहर्सल देखी कोरोना के टाइम पर, तो क्या देखा कि मनुष्य के अंदर विकार कितना बढ़ गया। चाहे क्रोध, चाहे काम, डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ एवरी काइंड, चाहे फिजिकल, चाहे फाइनेंशियल, चाहे सेक्सुअल, हर तरह का वायलेंस बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि मनुष्य के अंदर विकार बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, है ना। लोभ बढ़ेगा, मनुष्य की चिंता बढ़ेगी, भय बढ़ेगा। तो जब प्रकृति में विनाश की लीला होगी तो पांचों विकार अति पर चले जाएंगे। और जब ऐसे विकारी वायुमंडल में आप रहेंगे तो उस समय पर अपनी अवस्था को न्यारा प्यारा रखना, है ना, उस समय अपनी अवस्था को न्यारा प्यारा रखना। आप सोचो कि अभी तो फिर भी इंटरनेट चल रहा है, तो कम से कम बाबा के घर से कुछ डोज मिल जाती है, चाहे ऑनलाइन चाहे कैसे भी, है ना। अभी इस समय पर भी चाहे हम फिजिकली सेंटर नहीं आ पा रहे थे, पर बाबा की पालना हर प्रकार से मिल रही थी, और मैं समझती हूँ ज़्यादा ही मिल रही थी, है ना। लेकिन जब एक्चुअली विनाश लीला होगी तब इंटरनेट नहीं चलेगा, तब नहीं चलेगा इंटरनेट। और तब क्या होगा? तब जो हमने पढ़ा है, सीखा है, जो हम बने हैं, जो हमने अवस्था बनाई है, विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, वो जो पांचों विकारों का तांडव होगा ना चारों तरफ, उसके बीच में अपने आप को स्थिर रखना, एक रस रखना, वो कब कर पाएंगे? जब हमारी इंद्रियों में इतनी पवित्रता आई हो, है ना। वरना अगर अपने अंदर वो क्लेंजिंग नहीं होगी तो विकार को देखकर विकार ट्रिगर होता है ना। देखो आज आप भोजन बनाते हो तो सामने वाला भी शुद्ध भोजन खा रहा है, आप भी शुद्ध भोजन खा रहे हो। आपके सामने कोई, है ना, रोज़ अशुद्ध भोजन खाएगा और आपके अंदर भी ताकत नहीं है बनाने की, लेकिन आप फिर भी अपना भोजन शुद्ध कर कर बना पाए। वो कैसे होगा? जब इतनी प्रैक्टिस, इतनी हमने अपनी इंद्रियों पर काम किया होगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये जो कमलासनधारी और आकर्षण मुक्त बनना, कर्म योगी बनना, ताकि बाबा हमें उस समय टचिंग दे सके और हम बाबा की श्रीमत प्रमाण कार्य कर सकें, इसकी टचिंग हमें हो सके, इन सारी चीज़ों के लिए हमें अपनी अवस्था को बहुत मजबूत बनाना है। इसके बाद आप देखो, एक चीज़ है 5 विकारों का तांडव, दूसरा बाबा कहते प्रकृति के पांचों तत्व भी, है ना, हमें आकर्षित करेंगे, क्योंकि उस समय पर कोई भी सपोर्ट नहीं होगा, है ना। आप सोचेंगे पानी मिले तो पानी नहीं मिलेगा, आप सोचेंगे साधन मिले, साधन नहीं मिलेंगे। अभी योग करते हो तो कुर्सी ठीक चाहिए होती है ना, हाँ, कुर्सी ठीक चाहिए होती, कुर्सी नहीं ठीक होगी तो योग नहीं होता, ठीक है ना। अब उस समय कुर्सी नहीं होगी तो पता चला ये बाबा को याद करने में कुर्सी ही विघन बन गई, कुर्सी नहीं है, है ना। और कई तो कुर्सी के साथ कमेंट्री भी चाहिए, हाँ, कुर्सी तो कुर्सी है, कमेंट्री भी चाहिए, कमेंट्री के साथ म्यूजिक भी अच्छा वाला चाहिए, है ना। थोड़ा लाउड म्यूजिक हो जाता है तो योग नहीं लगता, ठीक है ना। तो कई ऐसे भी होते हैं। मुझे एक बार एक भाई ने कहा कि आज योग नहीं लगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत लाउड था म्यूज़िक का,
तो मैंने कहा गलती हो गई हमसे, अभी थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि क्योंकि योग आपको थोड़ी लगाना है, हमें लगवाना है आपका योग, है ना। हमने हमने हमारी जिम्मेवारी है कि आपका योग लगे, तो इसीलिए वॉल्यूम ठीक रहे, वो हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो ये जो बात है कि हम क्या सोचते हैं योग के बारे में, कर्म योगी कैसे बनेंगे हम यदि इस तरह से 5 तत्वों के अधीन रहेंगे कि अलार्म नहीं बजा तो उठे नहीं, अलार्म नहीं बजा तो नींद नहीं खुली, हाँ, या म्यूज़िक नहीं ठीक बजा तो योग नहीं लगा, या मुरली का, आजकल कहते हैं मुरली का लिंक नहीं आया तो मुरली नहीं सुने। हाँ, मुरली तो अपलोड करनी है, लिंक भी ज़रूर भेजना पड़ेगा। अगर लिंक नहीं आया तो एक दिन खुद ढूंढ के मुरली नहीं सुन सकते, ठीक है ना। तो ऐसे जो बाबा इसको क्या कहता है पता है, ऐसे बच्चों को बाबा एक नाम देता है, रॉयल पुरुषार्थी। हाँ, रॉयल पुरुषार्थी माना, रॉयल पुरुषार्थी माना क्या, साधनों के आधार से पुरुषार्थ करने वाले, साधनों के आधार से पुरुषार्थ करने वालों को बाबा कहता है रॉयल पुरुषार्थी। इसलिए रॉयल पुरुषार्थी कोई कहे तो इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। हाँ, क्या पता चला रॉयल पुरुषार्थी तो हम मन मन मुस्कुरा रहे हैं कि भाई हमें रॉयल पुरुषार्थी बोला। बाबा रॉयल पुरुषार्थी किसको कहता है, रॉयल पुरुषार्थी माना जो साधनों के आधार से जिनकी साधना होती है। और बाबा कहते हैं ऐसे रॉयल पुरुषार्थी अंत में रॉयल्टी देंगे, अंत में रॉयल्टी पे करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि जो साधनों के आधार से जिनका पुरुषार्थ चल रहा है वो साधन तो सारे हमें धोखा दे देंगे। तो इसलिए बाबा कहते एक तो 5 विकारों की खींच से परे जाना है, दूसरा हमें 5 तत्वों की खींच से भी परे जाना है ना। कई बार अभी बोलेंगे कि मेड नहीं आई ना तो आज क्लास नहीं हुई, हाँ, तो मेड क्लास करवा रही, मेड जाएगी सत्यु के हम जाएंगे सत्यु। हाँ, मेड पर डिपेंड कर रहा है कि हम आज क्लास करेंगे या नहीं करेंगे, और वो निर्णय कर रही है। माना उसने 5 दिन छुट्टी कर ली तो हमारा तो अंतमते सोगति खत्म, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि हमें 5 तत्वों की कितनी खींच है, कितने साधनों के आधार से हमारी साधना चल रही है। साधना का पर्पस क्या है, हमें साधनों से उपराम करना ना, कमल आसन माना उपराम स्थिति। तो साधनों से उपराम हो रहे हैं या साधना साधनों के आधार से ही चलती जा रही है, क्या चल रहा है। हाँ? ठंड है तो सेंटर नहीं पहुंच सकते, गर्मी है तो गर्मी में बैठा नहीं जाता, हाँ, एसी नहीं चल रहा है तो क्लास नहीं आ सकते, है ना। ऐसे भी है। अभी तो एसी की बात चली, पंखे की बात तो हुई ही नहीं है अभी, है ना। पंखा भी छोड़ना पड़ेगा, एसी तो छोड़ो पंखा भी छोड़ना पड़ेगा। अंत में तो कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन आप सोचो ऐसे माया हमें झांसे में रखती है ना। बच्चे को लग रहा है मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, लेकिन पुरुषार्थी क्या है, एक बंदा उठा रहा है दूसरा पकड़ के लेकर आ रहा है तो क्लास आ रहा है, ऐसे भी पुरुषार्थी है ना। कहेंगे आज वो नहीं आए तो हम भी नहीं आए, ठीक है ना। तो आत्मा जो है, दूसरी आत्मा हमारी पुरुषार्थ कराने का कारण बन रही है, और ऐसे पुरुषार्थी के अंत में क्या अवस्था होगी, ठीक है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा रॉयल पुरुषार्थी नहीं बनना है। रॉयल पुरुषार्थी की भाषा कैसी होती है पता है, ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा बहुत कुछ कर लूँगा, उसकी भाषा में ऐसा ही होता है। लेकिन पता चला थोड़ा सा पेपर आता है और कहेंगे एसी जो है ना वो उस तरफ लगता है, बहनों की तरफ लगता है, भाइयों की तरफ लगता नहीं है, फिर वहाँ गर्मी लगती है ना, तो इसीलिए नहीं जाते। मैं ये आपको जो एग्जाम्पल दे रही हूँ ये मेरा प्रैक्टिकल सुना हुआ एग्जाम्पल। एक हम बड़े सेंटर जाते थे, यहाँ तो क्या छोटा कमरा है तो कोई इतनी ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़े सेंटर में कमरा हॉल बड़ा था, तो बड़ा था तो भाइयों की तरफ एसी लगा हुआ था, है ना, बहनों की तरफ एसी नहीं था। तो एक माता, देखो सेल्फ राइटियसनेस कैसी होती है ना, आपको पता ही नहीं चलता आप क्या कह रहे हो। तो एक माता मुझे कहती है कि
बाबा के घर में भी भेदभाव तो बहुत है। तो ऐसे शुरू हुई वो, है ना, बाबा के घर में भी भेदभाव तो बहुत है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो कहते हैं कि देखो भाई, भाइयों की तरफ एसी लगा देते हैं, बहनों की तरफ, हम तो भेड़ बकरी है ना, हमें तो समाज ने भी दुत्कारा, तो बाबा भी ऐसा ही करता है, तो हमें इस तरफ बिठा देते हैं, वहाँ ना एसी है ना कुछ है, हमने तो सेंटर ही जाना छोड़ दिया। ऐसी जगह तो जाना ही नहीं है जहाँ इतना भेदभाव होता है ना। तो आप सोचो कि मैं तो सोचती रह गई कि इस कॉन्वर्सेशन में क्या कहें। हाँ, लेकिन जो देखा जाए तो भाषा कैसी बोलेंगे ना, ऐसा लगेगा बात तो ठीक ही कह रहे हैं, बात तो कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं, उस तरफ लगाया इस तरफ क्यों नहीं लगाया। लेकिन बात कैसी है कि रॉयल पुरुषार्थी इस तरह की बातें करेगा कि सामने वाले की भी बुद्धि घूम जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं किस चक्कर में पड़ गया, मैं करने क्या गया था और मैं चक्कर में कौन से पड़ गया। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे जो साधनों के अधीन होते हैं ना, ऐसे बच्चों से बहुत दूर रहना चाहिए। ये खुद तो इनका कुछ होने वाला नहीं होता और ये अनेक कईयों को लेकर डूबते, कईयों को ये लेकर डूब जाते। तो बाबा कहते हैं ऐसे वाले रॉयल पुरुषार्थियों से बड़ा बचकर रहना होता है ना। कि उनको थोड़ी भी साधन नहीं मिला ना, मधुबन जाएंगे, थोड़ा भी साधन नहीं मिला तो कहेंगे हमने भंडारी इतनी की थी ना, इन्होंने इतनी भंडारी की थी, तो इनको तो भाई इतने सुविधा दे दी, हमें इतनी दी। तुम वहाँ कमरे में सोने गए थे, तुम्हारे घर में कमरा नहीं है, वहीं सो जाते। मधुबन क्यों गए थे? हाँ, सोने ही गए थे क्या? कमरे में सो जाते। तुम्हें डबल बेड भी क्यों, सिंगल कमरे में सो जाते तुम अपने घर में, है ना। लेकिन मधुबन क्यों गए थे? मधुबन तो गए थे बाबा से मिलने ना, लेकिन फंस गए कमरे में। लेकिन दूसरे को भी बोलेंगे, इस प्रकार से बोलेंगे कि उसको भी लगेगा हाँ कमरा तो मुद्दा तो है ना। ऐसा थोड़ी कि हमें ले जाए और कमरा ही ठीक से ना दे, ये तो बात तो गलत है। तो सामने वाला जो तपस्वी है ना, उसकी भी बुद्धि मुड़ जाएगी, वो भी तपस्या से हटकर कमरे के चक्कर में पड़ जाएगा कि मुझे 4 बेडेड मिला, 8 बेडेड मिला, 10 बेडेड मिला या 2 बेडेड मिला। ठीक है ना। तो ऐसे रॉयल पुरुषार्थी भी होते हैं। ऐसा रॉयल पुरुषार्थी बनना है, हाँ, रॉयल पुरुषार्थी यहीं रहेंगे, रॉयल घराने में नहीं जाएंगे। तो इसीलिए बाबा हमें ये सारी बातें रोज़ रोज़ समझाते हैं, क्योंकि अंत के समय में, इसीलिए बाबा आज कहते हैं कि जैसे हमें क्लास सुनने की आकर्षण होती है ना, क्योंकि क्लास में एंटरटेनमेंट होता है। ठीक है, एंटरटेनमेंट तो होता है ना, चाहे सात्विक वाला, इससे गिल्ट फ्री एंटरटेनमेंट होता है क्लास में, है ना। दुनिया में तो जो एंटरटेनमेंट होता है उसमें थोड़ा सा गिल्ट भी आता है। क्लास में तो ज्ञान सुनने की आकर्षण होती है क्योंकि एंटरटेनिंग है। उतनी ही आकर्षण हमें वाणी से परे स्थिति में स्थित होने की होती है। जैसे आप फ्री होते हो तो कोई भी चीज़ में आपको होता है ना, हम ये सुन लें या ये देख लें या ये खा लें, ये भी इंद्रिय सुख है ना, इंद्रियों के द्वारा आता है। लेकिन इतनी ही आकर्षण क्या जैसे ही फ्री हुए तो वाणी से परे जाने की होती है। ठीक है, आप कहेंगे क्लास छोड़ के हम वाणी से परे चले गए थे, नहीं, क्लास के टाइम पे क्लास किया, लेकिन जो बाकी टाइम पर जैसे ही हम फ्री होते हैं तो हमें अट्रैक्शन क्या होती है। आजकल आप देखना, जैसे ही 2 मिनट भी फ्री होंगे ना, सबसे पहले वो मोबाइल खींचता है ना, कि पहले देख लें कोई मैसेज आया है, कोई कुछ आया है। तो आप देखो हमारी जो आकर्षण है वो कहाँ है, वो 5 तत्वों की दुनिया में या विकारों में है ना। कुछ थोड़ा सा देख लें, मैंने देखा है आजकल लोग होते हैं वो कुछ काम करते रहेंगे, बीच बीच में मूवी देखते रहेंगे, है ना। अभी मुझे कोई कह रहा था, कोई वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कहते हैं हमने आज 8 घंटे काम भी कर लिया और बीच में 2 मूवीज़ भी देख ली। तो मैंने कहा बीच में कैसे मूवी देखते हैं? तो कहते हैं नहीं, वो ना उसको चला कर रखते हैं, बीच बीच में ब्रेक लेते हैं तो वो मूवी देखते हैं। तो आप सोचो कि इंद्रियों की कैसी आकर्षण है ना, कि जैसे ही 5 मिनट का ब्रेक हुआ तो आप वो विकारी चीज़ जो है वो
आकर्षित करती है। और विकार ही तो है ना, वायलेंस है, काम विकार है, या आपका कोई लोभ की चीज़ है, देह अभिमान की चीज़ है, उसको देखने की कितनी आकर्षण होती है। तो बाबा कहते हैं ये जो बीच में उठेंगे तो कुछ खा लें, बीच में उठेंगे तो कुछ देख लें, ये सारी इंद्रियों की आकर्षण है। तो बाबा कहते हैं ऐसा होता है कि 2 मिनट फ्री हुए और आकर्षण हो कि अभी मैं सीधा परमधाम जाकर बैठ जाऊं, है ना। एक तो होता है, बाबा कहते हैं ना, जैसे याद करते हैं, याद आती है और याद सताती है। तो एक होता है कि प्रोग्राम प्रमाण या ज़रूरत प्रमाण या नियम प्रमाण बैठकर याद करते हैं। दूसरा होता है बाबा की याद आती है तो कभी कभी आती है तो बैठ जाते हैं। और तीसरा होता है याद सताती है, माना कोई भी काम करो ऐसा लगता है कि अब जैसे ही थोड़ा ब्रेक मिले तो हम बाबा की याद में एकदम स्थिर होकर बैठ जाएं। तो बाबा कहते हैं ऐसी जब दुनियावी आकर्षण से मुक्त अवस्था होगी ना, तो उसकी निशानी क्या होगी कि ऐसी स्थिति होगी कि हमें ऊपर की तरफ आकर्षण होने लगेगी। जैसे ही बैठेंगे तो सीधा खींच होगी कि हम बाबा की याद में चले जाएं। जैसे आप देखो कि जब आत्मा ग्रेविटी से दूर चली जाती है, ग्रेविटेशनल पुल से दूर चली जाती है ना, तो मून पर चले गए तो क्या होता है कि ग्रेविटी और आकर्षित नहीं करती। ऐसे ही कमल फूल माना उपराम स्टेज, आप इस अट्रैक्शन से दूर चले गए। जब इस अट्रैक्शन से दूर चले जाएंगे तो ऊपर वाली स्थिति खींचेगी, इधर वाली चीज़ें और खींचेगी नहीं। तो ऊंची स्थिति में नीचे की आकर्षण नहीं होती, है ना। अभी आकर्षण है, अभी बैठे बैठे क्या क्या आकर्षण होती है। हाँ, अभी तो कान सुन रहे हैं ना, कान सुन रहे, आंख देख रही है, लेकिन मानो योग का गीत बजेगा फिर क्या होगा। और योग का गीत भी बजेगा तो कान में योग का गीत जा रहा है, फिर एकदम साइलेंस हो जाएगा ना, तो ऐसे ऐसे देखने लगता है। हाँ, फिर देखेंगे दीदी देख रहे तो ऐसे ही बैठ के और सोचने लगेंगे अभी कब खत्म होगा। हाँ, तो ये क्यों होता है, क्योंकि आकर्षण जो है वो दुनियावी है। और बाबा कहते कमल फूल समान बनना माना हर इंद्री की पवित्रता, और वो होगी जब हर इंद्री मर्यादा प्रमाण चलेंगी। इसलिए हमें ये नियम बताया जाता है कि अभी बंधन में बंधना सदा काल के लिए फ्री होना है। मर्यादा के बंधन में हम आत्माएं जब अभी बंधेंगी तो सदा काल के लिए फ्री हो जाएंगी। अभी आपको वो नहीं करना है जो अच्छा लगता है, अभी वो नहीं करना है जो अच्छा लगता है, क्योंकि हमें कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं लगता है जो अच्छा है ना। इसीलिए जो दुनिया में लोग कहते हैं ना कि मैं अपने मन की सुनता हूँ, है ना, या मन की सुननी चाहिए। बहुत सारे आजकल लोग कहते हैं लिसन टू योर हार्ट, है ना, बट योर हार्ट इज लिसनिंग टू माया, सो डोंट लिसन टू योर हार्ट, है ना। इसीलिए हम लोग इस पर बहुत क्लासेस कराते हैं कि फीलिंग्स के बहाव में मत बहो, फीलिंग्स बहुत डिसेप्टिव होती हैं, क्योंकि जो आप फील करते हैं वो विकारों के वश है या माया के वश है। आज हमारा मन माया के वश है। इसलिए हमें जो अच्छा लगता है ना, हमें कभी भी अमृत वेला उठना अच्छा नहीं लगता, सोना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मन माया के वश है। लेकिन बाबा कहते हैं इसीलिए फीलिंग्स की मत सुनो, बाबा की सुनो। हर कर्म करने का एक ही रीज़न होना चाहिए, बाबा कहता है, श्रीमत कहती है। इसी को सरेंडर कहते हैं, जो बाबा ने कल कहा ना कि तुम जब मर जाओगे, सरेंडर हो जाओगे, पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से सरेंडर होकर मेरे बन जाओगे, तो मैं तुम्हें नई दुनिया में ले जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं ये जो सरेंडर है कि मुझे ना अपने मन की सुननी है, ना अपनी बुद्धि की सुननी है, मुझे बाबा की सुननी है। मेरा विवेक ये कहता है, मेरा मन ये कहता है, मुझे ऐसी इंट्यूशन होती है, मुझे ऐसी फीलिंग होती है ना। कई बार देखेंगे, कहेंगे इनको देखकर ही ना मुझे ऐसा लगता है ये अच्छे नहीं होंगे, है ना, इनसे हमें कोई नुकसान होने वाला है।
बाबा ने कहा तुम स्वमान में रहो, तुम्हें क्यों नुकसान होगा, हर आत्मा को पवित्र आत्मा की तरह देखो। लेकिन हम अभी भी उन सारी बातों में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सारा जो हमारे अंदर चलता है वो माया का कारोबार है। तो बाबा इसलिए कहते हैं अपनी फीलिंग्स की, अपनी बुद्धि की ये बातें नहीं सुनो, जो बाबा कहता है वो करो, जो बाबा कहता है वो सुनो। करते हैं बाबा के हिसाब से। बाबा क्या कहता है वो पता भी है, हमारा ईश्वरीय टाइम टेबल पता है सबको। ईश्वरीय टाइम टेबल, ईश्वरीय मर्यादाएं, श्रीमत सारी है ना। तो इस पर क्लासेस तो मुरली में क्या आता है, मुरली में श्रीमत आती है ना। तो इसलिए हर बात में समझना है कि बाबा मुझे क्या कहता है ना। जैसे बाबा हमेशा कहता है कि कचहरी भी करता था बाबा। तो एक बार दीदी की बात है कि दीदी किसी की बात बता रही थी, तो किसी की संस्कार की बात बता रही थी कि उनका संस्कार ऐसा है ऐसा है। तो बाबा ने उनको झट से कहा उनका संस्कार ऐसा है, पर उनके संस्कारों में बोल के बारे में बताते हुए आपका चेहरा क्यों बदल रहा है ना। तो उनका संस्कार उनका है, आपका क्यों चेहरा बदल रहा है उनके संस्कार बताते हुए। तो ये जो श्रीमत है ये हमें रोज़ मुरली में किसी न किसी बात पर बाबा देते हैं, है ना। और बाबा हमें हर चीज़ सिखाते हैं, हर परिस्थिति में सोना उठना, नहाना, खाना, भोग लगाना, है ना, कैसे बनाना, कैसे खिलाना, सब बातें बाबा बताते हैं। और बाबा कहते हैं कि तुम्हें जो मैं कहता हूँ उस रूप से चलो, चाहे वो तुम्हारी दिनचर्या है चाहे मनचर्या है। और पारस बुद्धि तभी हम बनेंगे जब हम बाबा के हाथों में हाथ दे देंगे, जिसको श्रीमत का हाथ कहते हैं। तो बाबा हमें पारस बुद्धि बना देंगे। और आज दुनिया में हर एक पत्थर बुद्धि है, वही करते हैं जो उनके लिए बुरा है। मुझे याद है जब मैं नया नया कोर्स कराती थी तो किसी को बताओ ना कि गुस्सा करने से आपका बीपी बढ़ रहा है या आपका नुकसान हो रहा है, तो कितनी अमेजिंग बात होती थी। या हमने भी जब समझा, हमें यही नहीं पता था कि गुस्सा करने से हमारा नुकसान होता है ना। जब हम ज्ञान में आए हमें यही नहीं पता था कि गुस्सा करने से हमारा नुकसान भी होता है। व्यक्ति इतना तो कह देता था गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होता, लेकिन ये नहीं जानता था कि गुस्सा करने से अपना नुकसान होता है। तो आप सोचो कि हम किस स्टेज से कहाँ तक आए। हमें यही नहीं पता था कि हम जो क्रोध में करते हैं उसमें हमारा बीपी बढ़ता है, हमारा संस्कार खराब होता है। या हमें यही नहीं पता था कि देह अभिमान में हम जब रहते हैं तो हम अपने संबंधों को, अपने शरीर को, अपने मन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप सोचो कि मनुष्य की नासमझी का क्या स्तर है आज, है ना। मनुष्य समझता है कि लोभ में रहने से ज़्यादा प्राप्ति होगी, जबकि ऑपोजिट है। आप अगर कंटेंटेड रहेंगे तो प्राप्ति ज़्यादा होगी, क्योंकि जो आपकी स्थिति है वैसा आप अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उल्टा समझते हैं और मनुष्य प्रमोट भी लोभ को करता है। आजकल कितने मोटिवेशनल क्लासेस होते हैं कि और चाहिए 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 करो तो और मिलेगा। लेकिन बाबा कहते चाहिए चाहिए करने से नहीं मिलेगा। जो बाबा ने हमें क्या नियम सिखाया कि जो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, और जो अच्छे बन जाते हैं उनकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती है ना। तो बाबा ने ये जो हमें नियम बताए ये हमें मालूम ही नहीं था। हम तो सोचते थे बहुत चाहिए चाहिए करने से बहुत प्राप्ति हो जाएगी। तो बाबा हमें हर चीज़ का नियम समझाते। और इससे पहले हम क्या कर रहे थे, वही कर रहे थे जो हमारे लिए अहितकारी था, जिसमें हमारा नुकसान हो रहा था। तो अभी बाबा की श्रीमत पर चलना है, कमल आसनधारी बनना है। और आज बाबा ने बचपन के नाज नखरों से मुक्त करने का भी एक सिंपल फॉर्मूला बताया। क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं तो क्या होता है कि अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो ज्ञान में आए हैं, अभी तो 6-8 साल है ना, अभी तो तंग करेंगे है ना, अभी सुधरेंगे थोड़ी, अभी धीरे धीरे सुधरेंगे। तो वो बड़ी चाल हमारी जो है ढीली होती है।
तो जैसे मैं आपको बताऊं, सेंटर पर क्या होता है ना, एक छोटी बहन होती है तो उसको बहुत नाज नखरे होते हैं, फिर दूसरी आ जाती है तो वो बड़ी हो जाती है वो बड़ी हो जाती है, क्योंकि क्या करेगी अभी, है ना। अब दूसरी को अगर खुद गलती करेगी तो दूसरी को कैसे सिखाएगी, तो इसीलिए उनको बड़ा करना है ना, तो एक छोटा ले आओ, वो सबसे इजी फॉर्मूला है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही अभी समझो कि जो उलझी हुई आत्माएं हैं उनको तुम सुलझाने के निमित्त हो, तुम मास्टर रचयिता हो। तो जब तुम ऐसा समझोगे कि मैं निमित्त हूँ, तो मैं निमित्त हूँ, तो फिर मैं कैसे बचपन के खेल कर सकता हूँ, है ना। अगर छोटी सो रही है, उसको उठाना है तो खुद तो उठ के बैठना पड़ेगा ना, खुद भी सोएंगे वो तो हमेशा सोएगी, फिर वो सोएगी वो अलग बात है, लेकिन उसको सुला सुला कर कौन सेवा देगा, है ना। तो उसको उठाना है तो पहले खुद उठना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी विधि है ना। जब वैसे भी घरों में भी क्या होता है, जब एक छोटा भाई या बहन आ जाते हैं तो कहते हैं ये आप बड़े हो गए हो, अभी आप बड़े हो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बाबा के तो रोज़ ही, है ना, छोटे बच्चे आते रहते हैं। तो आप समझो कि जो आने वाले हैं उनकी पालना हमें करनी है, तो हम ही यदि अपने डिसिप्लिन पर काम नहीं करेंगे तो फिर आने वालों की पालना कैसे करेंगे। आप लोग कर रहे हो अपने डिसिप्लिन पे काम, पुरानों की अटेंडेंस ढीली है, नयों को बोले तो कैसे बोले, है ना। कई पुराने भी इतने ढीले चलते हैं कि आप बोलते भी है ना तो कहेंगे वो तो 10 साल से चल रहा है, वो आता नहीं, आप हमें कहते हो, हम तो आज चले, ठीक है ना। तो इसीलिए पुरानों को बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है, चलना पड़ता है। हमें गुलजार दादी जी कहते थे, अभी दादी की तबीयत भी थोड़ी है ना, तो गुलजार दादी जी हमेशा कहते थे कि जो थके मारे आज बाबा के घर आए हैं, उनके पैर अभी बाबा से दबाए नहीं गए ना, अभी उनको पालना नहीं मिली है, तो उनको अलाउड है थकना। आपको बाबा इतने समय से पालना दे रहा है, आपको थकना अलाउड नहीं है अभी, और आप थकोगे तो उनकी थकान दूर कैसे करोगे। तो इसलिए बाबा ने आज बहुत इजी सा फॉर्मूला बताया बड़े होने का, कि ये समझो कि हम छोटों के लिए जिम्मेवार हैं। तो ये 2 पाठ आज पक्का करना, पारस बुद्धि बनना, समझदार, कमल आसनधारी, आकर्षण मुक्त बनना है, और दूसरा मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो मैं जब निमित्त हूँ तो मुझे दूसरों की उलझन सुलझानी है, तो हम अभी नहीं उलझ सकते, है ना। इसीलिए बाबा ने आज बहुत अच्छा स्लोगन दिया, जानना था वो जान लिया और पाना था सो पा लिया, है ना। जानना था सो जान लिया और पाना था सो पा लिया। अभी ये नहीं कि अभी तो मुझे जानना है, अभी तो मुझे पाना है, नहीं, अब पालना करने भी लगो, है ना। अभी मुझे ही ध्यान देना है, अभी तो मुझे ही प्राप्ति नहीं हुई है, नहीं, वो करते भी रहो। हाँ, हम आजीवन स्टूडेंट हैं, लेकिन जानना था सो जान लिया, पाना था सो पा लिया, ऐसी भरपूर अवस्था में रहकर अन्यों के निमित्त भी अपने आप को समझो। ओके, ओम शांति।